दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही कठिन विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग ध्वनि संप्रदाय या फिर इसे आप ध्वनि सिद्धांत भी कह सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा इससे पूर्व में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और वक्रोक्तिक संप्रदाय पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको इन विषय की खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर जाकर उस काव्य शास्त्र वाले सेक्शन पर जाइए। वहां पर काव्य शास्त्र से रिलेटेड बहुत सारे विषय पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इत्यादि। तो आपको वहां पर नोट्स मिल जाएगा। आज हम लोग ध्वनि संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दो संप्रदाय शेष रह जाएगा, वो है रीति संप्रदाय और औचित्य सिद्धांत, ठीक है, या फिर औचित्य संप्रदाय। उस पर भी मैं बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज हम लोग संपूर्ण रूप से ध्वनि संप्रदाय को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे आपके परीक्षा में ध्वनि संप्रदाय पूछे या फिर ध्वनि सिद्धांत पूछे या फिर आपसे ध्वनि का स्वरूप ही क्यों ना पूछे, तो निसंकोच और निश्चित रूप से आज मैं जो आपको नोट्स देने जा रहा हूं इसको आप लोग लिख कर आइएगा। आपको निसंदेह संपूर्ण अंक जो है वो अवश्य मिलेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखने से पहले ध्वनि को समझिए। ध्वनि क्या है? अभी जो मैंने ये ताली बजाई, ठीक है, यहां से जो ध्वनि निकल कर आई वही तो ध्वनि है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। मतलब जैसे, तो इससे क्या निकल कर आई? एक ध्वनि निकल कर आई, जिसको अंग्रेजी में साउंड कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो यही ध्वनि है। लेकिन जब हम लोग ध्वनि सिद्धांत की बात करते हैं, ध्वनि संप्रदाय की बात करते हैं, तो इस ध्वनि से ये ध्वनि थोड़ा सा हटके है। ये ध्वनि से आप तात्पर्य ले सकते हैं, जैसे हम जो अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, कोई भी जो भाषा है उस भाषा में जो स्क्रिप्ट होती है, जो अक्षर होती है, ठीक है, जिसे हम लोग वर्ण भी कहते हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अक्षर क्या है। व्हाट इज एन अल्फाबेट? तो अगर आपसे अल्फाबेट क्या है पूछे, अक्षर क्या है पूछे, तो ये एक प्रकार का चिन्ह है। जो अक्षर है वो क्या है? ये एक प्रकार का चिन्ह है, ठीक है। अल्फाबेट इज ए सिंबल। और ये जो चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह की अपनी अपनी निर्धारित ध्वनि है। क्या है? निर्धारित ध्वनि है। मतलब कि each alphabets have their specific sound। जैसे मान लीजिए अगर इस तरह का चिन्ह हमने बनाया तो इस तरह का चिन्ह का स्पेसिफिक साउंड, निर्धारित ध्वनि जो है वो क्या है? वो है ए। अगर हमने इस तरह का सिंबल बनाया, इस तरह का चिन्ह बनाया, तो इसका निर्धारित ध्वनि क्या है? क है, ठीक है। तो हर एक अक्षर की अपनी अपनी निर्धारित ध्वनि होती है। हम हिंदी की बात करें, देवनागरी की बात करें, तो स्वर और व्यंजन में जो अक्षर आते हैं, इन सभी अक्षरों की अपनी अपनी क्या है? ध्वनि है। और ये अक्षर क्या है? ध्वनि ही है। एक चिन्ह है, एक तो ये चिन्ह है और हर चिन्ह की अपनी अपनी ध्वनि है। अब आपको पता है कि इन अक्षरों से मिलकर ही अगर हिंदी का कोई कवि जो है वो कविता की रचना कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इन ध्वनि हिंदी के अक्षरों से मिलाकर ही वो एक कविता का संरचना जो है वो करेगा। तो देखिए ये ध्वनि निकलकर यहाँ आ गई, ठीक है, कविता पर आ गई। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ध्वनि एक, तो सबसे पहले उसका अगर हम छोटे रूप को देखें तो ध्वनि एक अक्षर है, ठीक है। अब जब उसको कविता में प्रयोग किया जाएगा तो उसको शब्दों में प्रयोग किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दूसरा ध्वनि का अर्थ हम लोग शब्द से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क ब अगर आपने दो अक्षर को मिलाकर लिख दिया तो ये क्या है? एक शब्द बन गया, ठीक है। और इस शब्द का ध्वनि क्या बन गया? कब। तो आशा करता हूं आपको ध्वनि समझ में आया होगा। और विस्तार से हम लोग समझेंगे कि इन आचार्यों ने या फिर ध्वनि संप्रदाय के जो समर्थक, ठीक है,
समर्थक जो आचार्य थे, इन लोगों ने ध्वनि को, ध्वनि संप्रदाय को किस तरह से परिभाषित किया और ध्वनि को क्यों काव्य का आत्मा बताया। ठीक है, काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि में है, उन लोगों ने ऐसा बताया, वो क्यों, इसको हम लोग विस्तृत से समझेंगे। तो चलिए अब प्रस्तावना में आप लिखिए, अगर हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। टोटल हमारे पास 6 संप्रदाय हैं और उन्हीं 6 संप्रदाय में से ध्वनि संप्रदाय का स्थान भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, ठीक है, वो आचार्य आनंद वर्धन है। ठीक है, इसमें आचार्य अगर आप नहीं लिखेंगे भी चलेगा, आनंद वर्धन की जगह पर आचार्य का प्रयोग बहुत कम ही हुआ है। तो आनंद वर्धन जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। हालांकि आनंद वर्धन ने यह स्वयं स्वीकारा है कि उनसे पूर्व भी ध्वनि की चर्चा जो है विभिन्न और अलग अलग आचार्यों ने की है, लेकिन हम लोग आनंद वर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक इसीलिए मानते हैं क्योंकि व्यापक रूप से और विस्तार से ध्वनि पर चिंतन मनन किया है। किसने? आनंद वर्धन ने। और उन्होंने एक ग्रंथ भी निकाला है जिसका नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, उन्होंने ध्वनि पर विचार करते हुए, ध्वनि पर चर्चा करते हुए, ठीक है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। और आचार्य जो आनंद वर्धन थे वो 9वीं शताब्दी के थे। ठीक है, तो ध्वनि संप्रदाय हम लोग 9वीं शताब्दी से लेते हैं, लेकिन उससे पूर्व भी इसकी चर्चा हुई है। लेकिन व्यापक रूप से ध्वनि की चर्चा जो है और ध्वनि को काव्य की आत्मा जो है वो आनंद वर्धन ने बताया, इसलिए आनंद वर्धन को ही ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अब ध्वनि शब्द का सामान्य जो अर्थ होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आवाज, हम कोई भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, हम शब्द बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, व्हाटएवर, या फिर हम कुछ क्रिया भी करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो वही ध्वनि है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो शब्द से हम लोग जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ध्वनि सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ध्वनि को हम लोग शब्द से जोड़कर देखेंगे और इसको अंग्रेजी में साउंड कहा जाता है। तो ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि का अर्थ जो है वो अर्थबोध से ही है। ध्वनि का तात्पर्य जो क्या से है, शब्द के अर्थबोध से लिया गया है। ध्वनि सिद्धांत को ही स्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है, स्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक श्लोक को लिख सकते हैं कि स्फूर्ति अर्थो अस्मादिति स्फोट। ठीक है, इसका अर्थ होता है जिस शब्द से अर्थ फूटता हो, मतलब कि जो भी कोई एक शब्द है, शब्द मतलब वर्ड, और उस वर्ड से अर्थ फूटता हो, अर्थ निकल कर आता हो, वही क्या है, ध्वनि है। ठीक है, और उसी को हम लोग स्फोट भी कह सकते हैं, वही ध्वनि या फिर स्फोट है। इतना प्रस्तावना में लिखने के बाद लिखिए आगे ध्वनि संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय के समर्थक द्वारा दिए गए सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या फिर ध्वनि का जो स्वरूप है वो विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। चलिए अब पहला पॉइंट दीजिए ध्वनि सिद्धांत। और इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर लिखिए कि ध्वनि संप्रदाय के जितने भी समर्थक आचार्य हैं उनका तात्पर्य क्या है, वो ध्वनि से क्या समझते हैं। ठीक है, उनके अनुसार ध्वनि क्या है, कि उनके अनुसार शब्द में आए उस विशेष अर्थ, ठीक है, जो कवि जो होते हैं वो कविता में जो शब्द लिखते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो शब्दों का प्रयोग कर काव्य लिखते हैं, तो उस शब्द में आए विशेष अर्थ जो कि क्या है, व्यंग्यार्थ है, वो क्या है, व्यंग से परिपूर्ण है। ठीक है, व्यंग से परिपूर्ण व्यंग्यार्थ है एवं वो चमत्कार पूर्ण है। क्या है, चमत्कार पूर्ण है। अपने कविता में देखा होगा कि कविता में लिखी कुछ और गई है, ठीक है, सामान्य से उसको पढ़े तो उसका अर्थबोध जो है, उसका मीनिंग जो है वो कुछ और ही निकल कर आता है। तो ठीक है, तो उस शब्द का जो विशेष अर्थ जिसमें व्यंग है, ठीक है, व्यंग्यार्थ है या फिर वो जो चमत्कार पूर्ण है, तो वो ध्वनि है। ठीक है, उदाहरण सहित इसको और आसान तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पर कबीरदास की एक पंक्तियों को दिया है,
आप इसको पढ़िए। जैसे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सभी अंधियारा मिटी गया, सभी अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। अब इस पंक्तियों को, इस दोहे को अगर हम सीधे तरीके से सामान्य रूप से समझे तो इसका मतलब ये निकल कर आता है, मैं मतलब प्रोनाउन है, सर्वनाम है। जब मैं था तो वहां पर हरि, हरि तो भगवान को कहा जाता है, ठीक है। तो जब मैं था तो वहां पर भगवान हरि नहीं थे, और जब भगवान है तो मैं नहीं हूं, ठीक है। और अंधेरा जो है वो मिट जाता है जब मैंने दीपक को देखा। तो ये मीनिंग निकल कर आता है। अब इसका सीधा सीधा मीनिंग निकले तो इतना सार्थक नहीं लग रहा है इसका मीनिंग। अब इसके गहराई पर जाते हैं, ये जो शब्द है उसके अर्थ को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पंक्ति देखा, यहाँ पर एक शब्द लीजिए मैं शब्द का अगर हम लोग सामान्य अर्थ निकाले तो मैं शब्द खुद के लिए, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द ना, सर्वनाम मैं, वो निकल कर आता है। और अंधियारा का मतलब अंधेरा से, ठीक है। और दीपक का मतलब जलता हुआ दीपक जो प्रकाश देने का काम करता है, वो मीनिंग निकल कर आता है। लेकिन कबीरदास यहाँ कुछ और समझाना चाहते हैं। कबीरदास ने यहाँ जो मैं शब्द का प्रयोग है वो अहंकार के लिए किया है। अगर आपके मन में अहंकार है, ठीक है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, तो उस मन पर ईश्वर वास कर ही नहीं सकता। अगर आपके मन में अहंकार है तो वहां पर ईश्वर का वास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके मन से अहंकार चला गया तो वहां पर ईश्वर जो है वो वास करने लगेंगे। और सभी अंधियारा, यहाँ अंधियारा का शब्द है, मतलब है कि अज्ञानता। हम लोग जो है वो अज्ञानता से भरे हुए हैं, इसलिए हम अंधेरे पे हैं, ठीक है। हम अंधेरे में है, हम में अज्ञानता भरी हुई है। लेकिन जैसे ही दीपक देखा, दीपक से तात्पर्य है ज्ञानता, ठीक है। तो जब हम में ज्ञान आ गया, ठीक है, ज्ञान का बोध हो गया, ईश्वर के ज्ञान का बोध हो गया, तो हमारे अंदर से ये जो अंधियारा था, जो ये अज्ञानता था, वो सब मिट जाता है। तो ये अर्थ निकल कर आता है। तो यहाँ पर मैं शब्द अहंकार के लिए, अंधियारा शब्द अज्ञानता के लिए, और फिर दीपक शब्द जो है वो ज्ञानता के प्रकाश के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखा आपने, इन शब्दों का अर्थ जो है, अर्थ बोध जो है वो कुछ और निकल कर आया, एक विशेष अर्थ निकल कर आया, एक चमत्कार पूर्ण अर्थ निकल कर आया। तो इस तरह का शब्द ही क्या है, वो ध्वनि है। कविता में जो इस तरह से ध्वनि जो आते हैं, जिसका विशेष अर्थ निकल कर आता है, उसको हम ध्वनि समझ सकते हैं। अब यहीं पर हम लोग ध्वनि की एक परिभाषा भी लिख देते हैं। ये जो मैं परिभाषा आपको देने जा रहा हूँ, डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, ये किसी एक आचार्य के द्वारा नहीं है। ये परिभाषा जो है ध्वन्यालोककार मतलब कि जो भी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार ध्वनि क्या है उसको समझिए। जहां अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके, ठीक है, जहां अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके प्रतीयमान अर्थ को प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को ध्वनि कहा जाता है। जहां पर अर्थ जो है, अगर आप, जैसे मैंने कहा, मैं शब्द का अर्थ खुद के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या हो गया कि वो मैं शब्द ने अपने वास्तविक मूल अर्थ को रख दिया। मूल अर्थ को रखकर अभिधेय मतलब एक विशेष अर्थ उस पर जोड़ दिया, ठीक है, और जिसको हम लोग प्रतिमान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो विशेष अर्थ जोड़ दिया, और इसी तरह के काव्य विशेष को, इस तरह का अगर काव्य में विशेषता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। आगे लिखिए, इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रतीयमान भी कहेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ अर्थ तो होता ही है, ठीक है। व्यंग्यार्थ जो ध्वनि है उसमें व्यंग्यार्थ मतलब कि कुछ अलग मीनिंग निकलकर तो आता है,
परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, परंतु प्रतीयमान अर्थ का वाच्यार्थ से महत्वपूर्ण होना अपेक्षित है। वाच्यार्थ का मतलब है कि जो शब्द है उसका मूल अर्थ, वाच्यार्थ, ठीक है, जो शब्द है उसका मूल अर्थ जो है वही, लेकिन वाच्यार्थ की तुलना पर उसका क्या है, व्यंग्यार्थ, ठीक है, जो विशेष अर्थ है वो होना क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन पर, ठीक है, कि आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय के विषय में क्या कहा, किस तरह से उन्होंने ध्वनि संप्रदाय के स्वरूप को बताया। आनंदवर्धन में आने से पूर्व आप सभी को बता दूं कि ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, अगर इसका आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर 9612743507 पर आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ठीक है, कांटेक्ट मत कीजिएगा, टेक्स्ट करके आप इसका पीडीएफ, पेड पीडीएफ आप मंगा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी रकम देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ वो टॉपिक नहीं जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, मेरे YouTube चैनल पर मैंने जिस टॉपिक पर वीडियो बनाया है उसका आपको पेड पीडीएफ अवश्य मिल जाएगा। अगर आपको खोज है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। खैर बहरहाल आइए आनंदवर्धन पर। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। ध्वनि संप्रदाय को लेकर उन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने ध्वनि के विषय पर व्यापक चर्चा की है, चिंतन मनन किया हुआ है। अब आनंदवर्धन जो है उनके अनुसार अर्थबोध को छोड़कर, अर्थबोध जैसा अर्थ है, शब्द का जो अर्थ, सामान्य अर्थ निकल कर आता है, जो मूल अर्थ निकल कर आता है, उस मूल अर्थ को छोड़कर विशिष्ट भाव बोध कराए, मतलब कि एक अलग ही भाव दे, अलग ही अर्थ निकल कर सामने आए, वही क्या है, वो ध्वनि है। यहाँ पर उनकी एक डेफिनेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत कठिन श्लोक्स नहीं दिया है, ठीक है, श्लोक्स का भी जो हिंदी में जो डेफिनेशन है उसको दिया है ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा देकर लिखिए कि वाच्यार्थ और वाचक शब्द जब अपने मूल अस्तित्व को छोड़कर, ठीक है, वाच्यार्थ मतलब कि जो शब्द है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ को, ठीक है, जो शब्द है और उस शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ को छोड़कर, उस अपने अर्थ को, अपने अस्तित्व को छोड़कर विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति कराए, वही ध्वनि है और यही काव्य की आत्मा है। अगर किसी कविता में ध्वनि का प्रयोग किया गया है और वो अपने वाच्यार्थ को छोड़कर, अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति कर रही है, तो वो क्या है, वो ध्वनि है। एक तो वो ध्वनि है और दूसरी वही काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हुए लिखते हैं कि ध्वनिरात्म काव्यस्य, मतलब कि ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है। अब जब हम लोग ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली संबंध जो है वो शब्द शक्तियों से आता है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा शब्द शक्तियां, ठीक है, लगभग 5-6 प्रकार की शब्द शक्तियां बताई जाती है। लेकिन हम जब ध्वनि संप्रदाय की या फिर ध्वनि सिद्धांत की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 शब्द शक्तियां जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। एक है अभिधा, दूसरा है व्यंजना, तीसरा है लक्षणा, ठीक है। तो ध्वनि संप्रदाय को विस्तार से समझने के लिए इन तीनों शब्द शक्तियों को भी समझना जरूरी है। हालांकि ये एक दूसरा विषय है, शब्द शक्तियां जो है वो दूसरा विषय है, इसलिए यहाँ मैं डिटेल से उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर जिक्र अवश्य करना है, क्योंकि जब ध्वनि संप्रदाय की बात आती है, ध्वनि सिद्धांत की बात आती है, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना की बात भी अवश्य आती है, इसलिए आपको जिक्र करना है। जैसे ही आपने जिक्र कर दिया तो एग्जामिनर को यह पता लग जाएगा कि बच्चे को, इस विद्यार्थी को इसके बारे में पता है, लेकिन समय के अभाव के कारण वो उस पर डिटेल से नहीं किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन से थोड़ा हटके भी है। अगर वो अलग क्वेश्चन है उस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद बताए हैं। ध्वनि के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। रस ध्वनि,
वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। और इन तीनों भेद पर उन्होंने रस ध्वनि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, रस ध्वनि को उन्होंने सबसे अत्यधिक महत्व जो है वो दिया है। अर्थात वो ध्वनि जो रस की अनुभूति कराए, तो वो क्या है? वही काव्य की आत्मा है। ठीक है, वही उन्होंने फिर काव्य के भी 3 भेद बताए हैं। ध्वनि के 3 भेद बताए, फिर काव्य के भी उन्होंने 3 भेद बताए हैं। वो है ध्वनि काव्य, दूसरा गुणीभूत काव्य तथा चित्र काव्य। अब ये ध्वनि काव्य क्या है, गुणीभूत काव्य क्या है और चित्र काव्य क्या है, इसको थोड़ा सा एक एक लाइन पर आप लोग इसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दीजिए, लिख दीजिए। चलिए, जहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के तुलना में अधिक प्रभावशाली हो, वही ध्वनि काव्य है। बात को समझिए, जहां पर व्यंग्यार्थ मतलब कि उसका एक तो विशेष अर्थ निकल कर आए, व्यंग से परिपूर्ण हो, मतलब उसमें व्यंग्यता हो, और वाच्यार्थ के तुलना में व्यंग्यार्थ का मतलब कि जो विशिष्ट अर्थ है, विशेष अर्थ है, उसका महत्व अधिक हो, तो वही क्या है? ध्वनि काव्य होती है। ठीक है, जिस काव्य में, और आसान से समझिए, जिस काव्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो शब्द जो है अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ को बता रहे हो, इस तरह का काव्य जो है वो ध्वनि काव्य कहलाई जाती है। और ये काव्य जो होती है वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ काव्य होती है। अब दूसरा गुणीभूत काव्य के विषय में वो क्या कहते हैं कि जहां व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के तुलना कम सुंदर हो। ठीक है, अब इसमें क्या है? व्यंग तो है लेकिन थोड़ी मात्रा में है। ठीक है, अलग अर्थ भी निकल कर आ रहा है, लेकिन उसका मूल अर्थ भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। समझ रहे हैं ना कि मूल अर्थ से भी मीनिंग निकल कर आ रहा है, और उसका दूसरा अर्थ भी, विशिष्ट अर्थ भी है, वो भी थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन जो वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना कम है। ठीक है, इसमें जो वाच्यार्थ है, जो मेन मूल जो अर्थ है, वो अधिक दिख रहा है। तो इस तरह के काव्य को हम लोग गुणीभूत काव्य कहते हैं। और इस तरह के काव्य को आनंदवर्धन ने मध्य कोटि का काव्य बताया है, मतलब कि ये बीच वाला काव्य है। अगला जो है, जहां व्यंग्यार्थ अस्फुट हो और केवल वाच्यार्थी हो, वो चित्र काव्य है। अब ये उस तरह के काव्य को कहा गया है जहां पर जैसा लिखा गया है कविता, उसका मूल अर्थ ही आ रहा हो, उसमें कोई दूसरा विशिष्ट अर्थ या फिर चमत्कारपूर्ण अर्थ निकल कर ना आ रहा हो, जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही समझ में आ रहा है। तो इस तरह के काव्यों में व्यंग अर्थ जो है वो अस्फुट है, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह के काव्य को उन्होंने चित्र काव्य कहा है। चित्र काव्य कहने के पीछे एक कारण है। चित्र का मतलब होता है, चित्र छवि को कहा जाता है। ठीक है, तो चित्र मतलब कि जैसा लिखा गया है वैसा ही चित्र आपके दिलो दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर खींच रहा है, इसलिए ये क्या है? चित्र काव्य है। आनंदवर्धन में इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। अब हम लोग फिर ध्वनि संप्रदाय के जो दूसरे समर्थक जो आचार्य हैं उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। आनंदवर्धन के बाद ध्वनि संप्रदाय की अगर हम बात करें, ध्वनि सिद्धांत की, तो दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हम सबके समक्ष आते हैं, वो है आचार्य अभिनव गुप्त। आनंदवर्धन ने जो ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखे, उस ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ के टीका के रूप में अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने एक ग्रंथ लिखा जिसको नाम दिया ध्वन्यालोक लोचन। क्या दिया? ध्वन्यालोक लोचन। लोचन मतलब जिस पर ध्वन्यालोक पर आलोचना की गई है। ठीक है, जिसपे उन्होंने आनंदवर्धन की कुछ बातों का खंडन किया, कुछ बातों का मंडन किया, लेकिन उन्होंने विस्तार से, व्यापक रूप से उस पर चिंतन मनन किया और आनंदवर्धन द्वारा दी गई परिभाषा पर भी उन्होंने आलोचना जो है वो की है। किन्होंने? अभिनव गुप्त ने। और वही आचार्य जो अभिनव गुप्त है, उन्होंने रस और ध्वनि, ये एक रसवादी आचार्य थे, तो रस और ध्वनि के पारस्परिक संबंध को, इन दोनों में जो संबंध है, उस संबंध के महत्व को स्थापित करने का प्रयास जो है उन्होंने किया है। और उन्होंने ध्वनि की जो महत्वता है वो रस के अनुसार ही बताई। रस के होने से ही ध्वनि की क्या है? महत्व। ध्वनि जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि
ध्वनि के रस के कारण ध्वनि की इंपॉर्टेंस भी बनी हुई है। इनके अनुसार ध्वनि सौंदर्य से युक्त रसात्मक काव्य ही श्रेष्ठ काव्य है। देखिए, इन्होंने ध्वनि को भी नहीं छोड़ा और रस को भी नहीं छोड़ा। इन दोनों को लेते हुए, इन दोनों का पारस्परिक संबंध बताते हुए इन्होंने लिखा है, परिभाषित किया है कि ध्वनि सौंदर्य से युक्त जो कविता, जिस कविता में ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि है मतलब विशिष्ट अर्थ है, तो ध्वनि सौंदर्य से युक्त कविता, ठीक है, और जिसमें क्या है, रस की अनुभूति करा रही, जो रस की अनुभूति करा रही हो, वही काव्य जो है वो श्रेष्ठ और उत्तम काव्य होती है। और रस और ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। देखिए, इन्होंने ना तो रस को काव्य की आत्मा बताया, ना ध्वनि को, इन्होंने दोनों को जोड़कर बताया। रस ध्वनि क्या है, काव्य की आत्मा है। मतलब कि एक के अभाव में दूसरा थोड़ा सा अधूरा है। रस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ध्वनि भी इतना महत्वपूर्ण है, और दोनों में ही काव्य की आत्मा जो है वो बसती है। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये जो विभिन्न संप्रदाय हैं, लगभग 6 संप्रदाय हैं, ठीक है, तो इन विभिन्न संप्रदाय में अलग अलग संप्रदाय के प्रवर्तक और समर्थक के द्वारा एक प्रकार का विवाद चलता है कि कोई किसी को काव्य की आत्मा बताते हैं तो कोई किसी को बताते हैं, कोई रस को काव्य की आत्मा बताते हुए वो अलंकार का भी समर्थन करता है, लेकिन कोई कोई फिर विरोध भी करते हैं। तो इसी तरह ध्वनि संप्रदाय की भी बहुत सारे विरोधी आचार्य निकले। उन्होंने ध्वनि संप्रदाय का विरोध किया। वो कहते हैं कि ध्वनि संप्रदाय में काव्य की आत्मा नहीं हो सकती, काव्य की आत्मा जो है वो ध्वनि संप्रदाय नहीं हो सकती है। तो इन विरोधी जो आचार्य थे उनको तार्किक रूप से उत्तर देते हुए हमारे सामने एक महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं जिनका नाम है आचार्य मम्मट। ठीक है, आचार्य मम्मट ने जो ध्वनि संप्रदाय के जो विरोधी कवि थे, विरोधी आचार्य थे, उनको तार्किक रूप से, ऑथेंटिक रूप से उनको क्या किया, जवाब दिया, उत्तर दिया। इसीलिए इनको ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य भी माना जाता है। आचार्य मम्मट को, ये भ्रम में मत रहिए कि आचार्य आनंदवर्धन को, ठीक है, आनंदवर्धन प्रवर्तक है, इसका मतलब ये आनंदवर्धन नहीं है। जो ध्वनि प्रस्थान ब्रह्मचार्य है वो आचार्य मम्मट को माना जाता है। इसका पीछे का कारण कि उन्होंने जो ध्वनि विरोधी कवि थे उनको तार्किक रूप से उत्तर दिया है। और किसमें दिया है, अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में। वे ध्वनि के विषय में लिखते हैं कि वो काव्य उत्तम काव्य होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इनके द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, जो स्वरूप भी कह सकते हैं आप, इसको आप लोग इसी तरह से इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है, लिखिएगा। ठीक है, ये इसको लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, और ये तो आपको लिखना ही होगा। यहाँ पर मैंने आपको श्लोक्स नहीं दिया, हिंदी में है, याद करने के लिए भी आसान होगी। तो आचार्य मम्मट ध्वनि के विषय में लिखते हैं कि वो काव्य उत्तम काव्य होता है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग रूप अर्थ अतिशय चमत्कार जनक प्रतीत होता है, और जिसे काव्य तत्वदर्शी विद्वान ध्वनि कहते हैं। वही बात है, सेम बातों को सभी आचार्यों ने कहा है, थोड़ा सा कहने के तौर तरीके में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बात वही है। ठीक है, कि जिस काव्य में जो शब्द है, जो काव्य है, वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर व्यंग रूपी अर्थ को, विशिष्ट अर्थ को अधिक दिखाए, चमत्कार पूर्ण तरीके से दिखाए, या फिर वो प्रतीत हो काव्य को पढ़ते हुए। ठीक है, एक विशेष अर्थ प्रतीत हो अगर पाठक को, तो वो क्या है, वो ध्वनि है। और जो काव्य तत्वदर्शी जो है, विद्वान लोग है, उसी को ध्वनि कहते हैं। अब आचार्य मम्मट के बाद में आचार्य विश्वनाथ की लिखिए, हम डिटेल से नहीं लिख रहे, आचार्य विश्वनाथ ने, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने ध्वनि को लेकर क्या स्वरूप, क्या परिभाषा दी, उसको आप लोग लिख दीजिए कि ध्वनि वो काव्य है। आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, ध्वनि वो काव्य है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग रूप अर्थ अतिशय चमत्कार जनक प्रतीत होता हो। देखिए, ये आपका मम्मट से थोड़ा मिलता जुलता, बस कुछ ही शब्दों का फेर है। ठीक है,
ये काव्य ही उत्तम काव्य होते हैं और इस तरह का काव्य क्या होता है, उत्तम काव्य होता है। अब अगला लिखिए पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है। वे लिखते हैं कि जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने को गौण बनाकर किसी चमत्कार जनक अर्थ को अभिव्यक्त करे, ठीक है। जिसमें शब्द और जो शब्द का अपना अर्थ है उसको गौण बनाकर, मतलब कि उसको रखकर दूसरा चमत्कार जनक अर्थ को अभिव्यक्त कराए या फिर व्यंजनावृत्ति कराए, ठीक है। व्यंजनावृत्त द्वारा, व्यंजना द्वारा, ठीक है। सब शक्ति को पढ़ेंगे तो मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा व्यंजना क्या है। व्यंजना का मतलब भी वही होता है, ठीक है, अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ को बोध कराने वाला। तो जहां पर व्यंजनावृत्त द्वारा समझाए तो वो क्या है, उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं उसको, उत्तम में भी उत्तम काव्य कहेंगे। चमत्कार पूर्ण व्यंग्य अर्थ ही काव्य की आत्मा है। ये किसने कहा, पंडित राज जगन्नाथ ने कहा। दोस्तों ये थे ध्वनि संप्रदाय के समर्थक आचार्य, ठीक है। तो हम आशा करता हूं कि ध्वनि संप्रदाय जो है, ध्वनि सिद्धांत जो है या फिर ध्वनि का स्वरूप जो है वो आपको डिटेल से समझ में आया होगा। इतना आप लिख कर आएंगे तो सेमेस्टर एग्जाम पर आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ, अगर आप नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इनके द्वारा दिए गए वो जो संस्कृत युक्त श्लोक्स को भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ये बहुत आपके लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ध्वनि संप्रदाय को समझाने का प्रयास किया। अब दो सिद्धांत, दो संप्रदाय बाकी रह गए हैं, वो है औचित्य संप्रदाय या फिर और दूसरा आपका रीति संप्रदाय। बहुत जल्दी उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोगों का डिमांड है प्रयोजन मूलक पर भी बनाइए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी बनाइए। तो पहले भारतीय कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी बनाऊंगा और भाषा विज्ञान पर भी बनाऊंगा, प्रयोजन मूलक पर भी बनाऊंगा और हिंदी साहित्य पर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बस आप लोग मेरे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आए दिन हिंदी से रिलेटेड, फिर चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या फिर एमए के स्टूडेंट हो, आपसे रिलेटेड तमाम वीडियो जो है वो अपलोड होते रहता है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको इन वीडियो का अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर आप छोटी सी अमाउंट, सबसे छोटी सी अमाउंट आपके प्यार के तौर पर आप मुझे भेंट कर सकते हैं। तो जो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद आपको ध्वनि संप्रदाय को लेकर अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव देना हो या फिर अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें, ताकि अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।